हे स्टूडेंट्स, अब तक हमने हमारे इस कंपास और स्केल की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। हमने देखा कि इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें टोटल 5 मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं। इन 5 मेजरमेंट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स हमने स्टडी किए। जैसे कि अगर हमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन होते हैं तो हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स गिवन हो, अगेन यानी कि 5 मेजरमेंट्स दोबारा से, तब भी हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। यूनिक का मतलब हुआ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी फिक्स्ड शेप होती है। बट स्टूडेंट्स, आपने एक बात ऑब्जर्व की कि हम हमेशा अभी तक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स या फिर डायगोनल्स को ही देख रहे हैं, यानी कि उनकी लेंथ को ही देखे जा रहे हैं बार बार। क्या हमारे क्वाड्रिलेटरल के पास सिर्फ लेंथ की ही मेजरमेंट है? नो, हमारे क्वाड्रिलेटरल के पास एंगल्स भी तो होते हैं, यानी कि कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स की हेल्प से भी हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। बट कैसे करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार ये एंगल्स बनाए कैसे जाते हैं। साइड्स तो चलो हम स्केल की हेल्प से बना लेते हैं, बट ये एंगल कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, एंगल को बनाने के 2 तरीके हैं। एक है वेरी फास्ट वे, जो कि है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। इस प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप बहुत इजीली कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक और तरीका भी है, वो काफी यूनिक है और काफी हेल्प करता है हमारी जब हमारे पास प्रोट्रैक्टर ना हो, वो की है कंपास। यस दोस्तों, आप कंपास की हेल्प से भी एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि हम कंपास की हेल्प से भी एंगल्स बना सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, बट अब सबसे पहले हम आज के लेक्चर में फास्ट वे यानी कि प्रोट्रैक्टर, जिसे हम डी भी कहते हैं, उसकी हेल्प से एंगल बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक लाइन बना लेते हैं जिस पर हमने एंगल्स क्रिएट करना है, राइट? तो पहले कोई भी एक लाइन बना लीजिए, आपकी मर्जी, जितनी बड़ी बनाइए, ये तो आपकी मर्जी है। चलो, इसको नाम दे देते हैं ए बी लाइन। लेट्स से मैं ए पॉइंट पर, अभी ए पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं। चलो, कैसे बनाएंगे? पिक कीजिए अपने प्रोट्रैक्टर को। अब इस प्रोट्रैक्टर को कुछ इस तरीके से रखिए कि इसकी जो, ये देखो, ये जो लाइन है, बॉटम लाइन, ये आपकी लाइन के साथ कोइंसाइड करे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो आपका, ये जो देखो ना, देखा कर्व बन रहा है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट आपकी लाइन के उस पॉइंट पर आना चाहिए जिस पर आपने एंगल बनाना है। 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दोबारा से, सबसे पहले जो आपकी डी है उसकी बॉटम लाइन आपकी ओरिजिनल लाइन पर कोइंसाइड करनी चाहिए। फिर जिस पॉइंट पर आप एंगल बनाना चाहते हैं वो पॉइंट आपके इस डी के इस वाले पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। देखो, ये पॉइंट बिल्कुल कर्व का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, राइट? अब जैसे आपने अपने डी को फिक्स किया, अब देखो 60 कहां है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, राइट? 60 तो 2 जगह पे दिख रहा है, ये भी 60 है, वो भी 60 है। कौन सा 60 ले? तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो दोनों 60 हैं, ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से 0 से शुरू करना है, इधर वाले 0 से या इधर वाले 0 से। तो स्टूडेंट, आपको उस 0 से शुरू करना है जो 0 आपकी लाइन पर लाई कर रहा हो। यस, ये 0 आपकी लाइन पर लाई कर रहा है, वो 0 तो बाहर की तरफ है। तो इस 0 से शुरू कीजिए और 60 देखिए कहां है। यस, ये रहा 60। यहां पर हम लगाएंगे कि डॉट, और आप अपने इस ए पॉइंट को इस डॉट से ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। दैट्स इट, बन गया आपका 60 डिग्री एंगल। काम खत्म। कितना फास्ट वे है। चलो और ट्राई करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बड़ा ही फेमस एंगल है। तो डी को हमने दोबारा से वही उसी पोजीशन पर अच्छे से सेट किया। सेट करना आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर आपने डी को थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया या ऊपर नीचे कर दिया तो फिर एंगल गलत बन जाएगा, ठीक है ना? तो हमने फिक्स कर दिया डी को हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब देखते हैं 90। अगेन वही दोस्तों, 0 हमारा कहाँ है? ये वाला 0। यहां से 90 चलिए, ये रहा 90। 90 तो चलो दोनों के लिए सेम था वैसे। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और ये पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बन गया 90 का एंगल। चलो वन मोर, 120 का। 120 के लिए क्या करेंगे? 120 के लिए अगेन डी को हमने यहाँ फिक्स किया। ग्रेट। अब 0 वहीं से हमारा, 0 से स्टार्ट करते हैं। 120, ये रहा 120। यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दी, ठीक है फ्रेंड्स? अब बस ए पॉइंट से इस डॉट की तक एक लाइन जो ड्रॉ कर दो, बन गया आपका 120 डिग्री एंगल। तो देखा, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप कितनी इजीली इस एंगल को ड्रॉ कर पा रहे हैं, राइट? अब चलो आपका टेस्ट लेते हैं। लेट्स से मैं बी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं। चलो अपने डी को बी पॉइंट पर लेके चलें। कैसे करोगे? आपको अपनी डी की बॉटम लाइन को किसके साथ कोइंसाइड कराना है? अपनी लाइन के साथ। फिर जिस पॉइंट पर एंगल बनाना चाहते हैं वो पॉइंट आपके इस कर्व्ड पोर्शन के पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे ही आप इन्हें कोइंसाइड करवा दिया तो अब आप 60 डिग्री एंगल को ढूंढिए। ये दो एंगल दिख रहे हैं ना 60 के। आपको पता है आपको कहां से शुरू करना है? जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है, और वो 0 जो आपकी लाइन पर लाई कर रहेगा। अब ये वाला 0 लाइन पर लाई कर रहा है ना। हाँ, अब यहां से शुरू करेंगे तो यहां से 60 देखो कहां है। यस, अब ये वाला 60 हमारे काम आएगा। देखा? तो बस इसे ज्वाइन किया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसी तरीके से आप 90 और 120 भी बना सकते हैं। तो आई नो अब आपको समझ में आ चुकी है कि प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, या फिर कहीं जो डी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, उससे हम एंगल्स को कैसे बनाते हैं, कितना फास्ट वे है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो
जो भाई हमारी कंपास है यार, इसकी हेल्प से कैसे बनेंगे एंगल, ये काफी मजेदार है दोस्तों। इसके लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे कि कंपास की हेल्प से हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।